प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम आज राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य जो पढ़ रहे हैं उसका अगला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। और अक्सर जो है वो प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न कौन से आते हैं? राजस्थान के विभिन्न जिले जो है उन जिलों के अंदर ऐसे कुछ पक्षी, ऐसे कुछ जानवर जिनको उस जिले के लिए हम लोगों ने जो है वो एक शुभंकर घोषित किया है। तो राजस्थान में 3300 जिलों के 3300 शुभंकर हैं, और इन शुभंकर में से कई बार जो है वो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बनता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर राजस्थान के वही जो शुभंकर हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करने के लिए जा रहा हूं। हम लोग अगर शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अजमेर, ठीक है। अब ऐसे अगर हम लोग शुरू करते हैं तो अजमेर जो जिला है उस अजमेर जिले का जो प्रमुख शुभंकर है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो अजमेर का जो शुभंकर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अजमेर का शुभंकर हो जाएगा खरमोर। क्या हो जाएगा? खरमोर हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं अलवर, ठीक है। तो अलवर का जो शुभंकर हो जाएगा वो अलवर का शुभंकर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो अलवर का शुभंकर अगर हम लोग देखते हैं तो उसका शुभंकर है आपके सामर। ये अलवर का शुभंकर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग देखें तो बांसवाड़ा का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो बांसवाड़ा का जो शुभंकर है वो हो जाएगा आप लोगों के जल पीपी। क्या हो जाएगा? जल पीपी। ये बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं बारा। तो बारा का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो बारा का शुभंकर हो जाएगा आपके मगरमच्छ। क्या हो जाएगा? मगरमच्छ जो है वो आपके 12 का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो मरु लोमड़ी, है ना। बाड़मेर का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो बाड़मेर का शुभंकर हो जाएगा मरु लोमड़ी। ये जो मरु लोमड़ी है वो बाड़मेर का शुभंकर है। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से तो भरतपुर का जो शुभंकर है वो क्या हो जाएगा? तो भरतपुर का शुभंकर हो जाएगा आपके सारस। भरतपुर का शुभंकर क्या हो जाएगा? सारस जो है वो भरतपुर का शुभंकर हो जाएगा आपके। उसके बाद में फिर हम लोग भरतपुर के बाद में देखते हैं भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो क्या हो जाएगा? तो भीलवाड़ा का शुभंकर हो जाएगा आपके मोर, है ना। तो मोर किसका शुभंकर हो जाएगा? भीलवाड़ा का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो बीकानेर का शुभंकर क्या है? तो बीकानेर का शुभंकर है भट्ट तीतर, है ना। तो बीकानेर का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो बीकानेर का शुभंकर हो जाएगा भट्ट तीतर। उसके बाद में फिर हम लोग यहां से देखते हैं अगर अपन लोग तो बूंदी का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो सुखीव जो है वो बूंदी का शुभंकर हो जाएगा, है ना। तो बूंदी का शुभंकर क्या हो जाएगा? सुखीव। सुखीव किसका शुभंकर हो जाएगा? बूंदी का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में फिर चित्तौड़गढ़ का शुभंकर अगर अपन लोग देखें तो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर हो जाएगा आपके चौसिंगा। क्या हो जाएगा? चौसिंगा। ये आपके चित्तौड़गढ़ का शुभंकर हो जाएगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद में फिर चूरू का शुभंकर अगर अपन लोग देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पे चूरू में शुभंकर क्या हो जाएगा? तो इसमें शुभंकर हो जाएगा कृष्ण मृग। क्या हो जाएगा? कृष्ण मृग हो जाएगा। उसके बाद में फिर दौसा में खरगोश हो जाएगा, है ना। तो दौसा में क्या हो जाएगा? दौसा में है आपके इसका शुभंकर हो जाएगा खरगोश। उसके बाद में फिर हम लोग दौसा के बाद में देखते हैं धौलपुर। तो धौलपुर में हो जाएगा पचीरा, है ना। तो धौलपुर में क्या हो जाएगा? तो धौलपुर में आपके हो जाएगा पचीरा। ये उसका शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं डूंगरपुर। तो डूंगरपुर का जो शुभंकर है वो क्या हो जाएगा? जांगिल, है ना। तो यहां से हम लोग देखते हैं डूंगरपुर, और डूंगरपुर का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो इसका शुभंकर हो जाएगा जांगिल, ठीक है। तो ये जांगिल किसका शुभंकर हो जाएगा? डूंगरपुर का शुभंकर। उसके बाद फिर हनुमानगढ़ में छोटा किलकिला, है ना। तो हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो हनुमानगढ़ का शुभंकर हो जाएगा छोटा किल किला, है ना। तो छोटा किल किला जो है किसका शुभंकर हो जाएगा? हनुमानगढ़ का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग जब इसमें देखते हैं तो जयपुर का शुभंकर है आपके चीतल, है ना। तो जयपुर का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो इसका शुभंकर हो जाएगा चीतल, है ना। चीतल किसका शुभंकर हो जाएगा? जयपुर का। उसके बाद जैसलमेर का स्वाभाविक तौर पे आप लोगों को सबको पता ही होगा, जैसलमेर का शुभंकर हो जाएगा गोडावन। क्या हो जाएगा? गोडावन। तो ये गोडावन किसका शुभंकर हो जाएगा? जैसलमेर का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में फिर जालोर का शुभंकर हो जाएगा भालू,
है ना। तो जालोर का क्या हो जाएगा आपके, भालू जालोर का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में फिर अपन लोग यहाँ से देखते हैं झालावाड़ में गागरोनी तोता है इसे, तो यहाँ से देखें अगर अपन लोग तो झालावाड़, और झालावाड़ में क्या हो जाएगा, तो झालावाड़ में हो जाएगा गागरोनी तोता। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं अगर अपन तो झुंझुनू, तो झुंझुनू में क्या हो जाएगा, काला तीतर। ठीक है, तो झुंझुनू में क्या हो जाएगा, काला तीतर, है ना। तो झुंझुनू में काला तीतर, ये झुंझुनू का हो जाएगा। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं जोधपुर, तो जोधपुर में कुर्जा, है ना। जोधपुर में क्या हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा आपके कुर्जा। कुर्जा कहां पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन देखते हैं करौली, तो करौली में क्या हो जाएगा, घड़ियाल। करौली में घड़ियाल हो जाएगा। ठीक है, करौली में क्या हो जाएगा, तो करौली में हो जाएगा आपके घड़ियाल। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं कोटा, तो कोटा में हो जाएगा ऊदबिलाव। कोटा में क्या हो जाएगा, तो कोटा में हो जाएगा ऊदबिलाव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं नागौर, तो नागौर में हो जाएगा राजहंस, है ना। तो नागौर में क्या हो जाएगा, नागौर में राजहंस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर पाली में तेंदुआ हो जाएगा, है ना। पाली में क्या हो जाएगा, पाली में हो जाएगा तेंदुआ। उसके बाद में फिर प्रतापगढ़ में आपको पता ही होगा, प्रतापगढ़ में तो प्रतापगढ़ में हो जाएगा उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ में क्या हो जाएगा, उड़न गिलहरी हो जाएगा। तो उड़न गिलहरी किसका हो गया, प्रतापगढ़ का हो गया। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं यहां से राजसमंद में भेड़िया, है ना। तो राजसमंद में क्या हो जाएगा, राजसमंद में हो जाएगा आपके भेड़िया। ठीक है, भेड़िया कहां पर हो जाएगा, राजसमंद में। सवाई माधोपुर में हो जाएगा आपके स्वाभाविक तौर पे बाघ। सवाई माधोपुर में क्या हो जाएगा, तो सवाई माधोपुर में हो जाएगा बाघ हो जाएगा। उसके बाद में फिर अपन लोग यहां से बात करते हैं गंगानगर, तो गंगानगर में हो जाएगा चिंकारा। गंगानगर में क्या हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा। उसके बाद सीकर में हो जाएगा शाहीन। सीकर में क्या हो जाएगा, शाहीन हो जाएगा। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं सिरोही में, आपको पता ही होगा जंगली मुर्गा। सिरोही में क्या हो जाएगा, जंगली मुर्गा, ये हो जाएगा आपके सिरोही में। उसके बाद में फिर अपन लोग देखें टोंक, टोंक में क्या हो जाएगा, तो हंस हो जाएगा, है ना। टोंक में क्या हो जाएगा, तो टोंक में हो जाएगा आपके हंस। हंस कहाँ हो जाएगा, टोंक में। और बच कौन सा गया, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर, है ना। तो उदयपुर में क्या हो जाएगा आपके कब्र बिजरू। उदयपुर में हो जाएगा कब्र बिजरू। तो ये हो गए 3300 जिलों के 3300 शुभंकर। प्रत्येक जिले का एक शुभंकर है और यहाँ से कई बार प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अब अपन लोग यहाँ से बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व की। किसकी बात करते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व की। और कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो राजस्थान में कितने हैं, तो राजस्थान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने हैं, 16 कंजर्वेशन रिजर्व। एक एक करके और फिर हम लोग जो है उसका अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो कौन सा है, बीसलपुर टोंक। कहाँ पर है ये, टोंक में है ना। तो टोंक में कौन सा है आपके, बीसलपुर। ठीक है, तो बीसलपुर टोंक जो है वो सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, बीसलपुर टोंक। ठीक है, और सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व इसको कब घोषित किया गया, 2008 में, तो बीसलपुर टोंक। उसके बाद में फिर जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर, है ना। तो बीकानेर में कौन सा है, तो बीकानेर में है आपके जोहड़बीड़, और फिर आ जाएगा गढ़वाल, जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर। ये हो गया जोहड़बीड़ गढ़वाल। उसके बाद में फिर अपन लोग यहाँ से जब बात करते हैं तो सुंधा माता जालोर सिरोही, है ना। तो जालोर सिरोही का जो क्षेत्र है वहां पे कौन सा क्षेत्र आ जाएगा आपके, तो जालोर सिरोही में आपके आ जाएगा सुंधा माता, है ना। तो सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है आपके जालोर और फिर
सिरोही में सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व आ जाएगा। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो बसियाल खेतड़ी झुंझुनू है ना, तो खेतड़ी झुंझुनू में कौन सा आ जाएगा आपके, तो यहाँ पे आ जाएगा बसियाल, बसियाल खेतड़ी झुंझुनू है ना। बसियाल कहाँ पे आ जाएगा, खेतड़ी झुंझुनू में आ जाएगा। और खेतड़ी झुंझुनू में ही बसियाल बागोर करके भी है, कौन सा है, एक और कंजर्वेशन रिजर्व है जिसको अपन लोग कहते हैं बसियाल बागोर, बसियाल बागोर। ये दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों आपके झुंझुनू में है ना, तो बसियाल बागोर। उसके बाद में फिर अपन लोग जब बात करते हैं जवाई, एक और आपके आ जाएगा, तो जवाई में दो है ना, पाली में, तो पाली में दो है कंजर्वेशन रिजर्व, एक तो जवाई फर्स्ट और एक है जवाई सेकंड, ये दोनों कहां पर है आपके पाली में है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो मनसा माता झुंझुनू में एक और है, झुंझुनू में एक और है जिसको अपन लोग कहते हैं मनसा माता, तो ये मनसा माता कहां पर है आपके झुंझुनू में है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग इसमें देखते हैं तो शाहबाद 12, शाहबाद कहां पर है 12, तो 12 में एक और कंजर्वेशन रिजर्व है और वो कौन सा है शाहबाद, तो शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर आ जाएगा आपके 12 में आ जाएगा। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं जब इसी में तो गुड़ाई विश्नोई जोधपुर में है, जोधपुर में कौन सा है, तो जोधपुर में है आपके गुड़ा विश्नोई है ना, तो गुड़ा विश्नोई कहां पर है, तो जोधपुर में, गुड़ा विश्नोई जोधपुर, गुड़ा विश्नोई कहां पर है आपके जोधपुर में। उसके बाद में शाकंभरी सीकर झुंझुनू में है, तो सीकर झुंझुनू में फिर यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में आता है, और सीकर झुंझुनू में कौन सा आता है आपके शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, और ये कहां पर है सीकर प्लस झुंझुनू में शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद गोलेलाव नागौर में और बीड़ झुंझुनू में है, तो झुंझुनू में एक और आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा बीड़, ठीक है। और गोलेलाव कहां पर आ जाएगा आपके नागौर में आ जाएगा, तो नागौर में जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है गोलेलाव, गोलेलाव कहां पर है आपके, तो गोलेलाव है आपके नागौर में। उसके बाद में फिर अपन लोग अगर कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं तो राटू नागौर में है और उम्मेदगंज कोटा में है, ठीक है। तो नागौर में एक और है और वो कौन सा है राटू है, और उम्मेदगंज कहां पर है, तो कोटा में है ना, तो उम्मेदगंज कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है ये, तो ये है आपके कोटा में, ठीक है। उम्मेदगंज के बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो एक और नया जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा है, रणखार है, कौन सा है रणखार है, और रणखार कहां पर है जालोर में है ना, तो जालोर में एक और नया कंजर्वेशन रिजर्व है, उसको क्या कहते हैं अपन रणखार, रणखार कहां पर है जालोर में है। और ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कंजर्वेशन रिजर्व जो घोषित किया गया नया, ये क्षेत्र कौन सा है चीतलवाना क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है चीतलवाना क्षेत्र है। और इस चीतलवाना क्षेत्र में 2022 में नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है रणखार जालोर। इस प्रकार से ये 16 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। उसके बाद में अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र की, किसकी बात करते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र की। तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र एक्चुअल में राजस्थान में कितने हैं 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, कितने हैं 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया था तो उसकी धारा 7 के तहत ऐसे क्षेत्र जहां पर वन्य जीव स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके और वहां पर उनका कोई भी आखेट नहीं कर सके, उनका शिकार नहीं कर सके, इसके लिए आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए। तो इसकी जब अपन लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा, ये प्रश्न आता है, तो जोधपुर है, ठीक है। तो जोधपुर क्या है सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र, कौन सा है जिला, कौन सा है जहां सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, जोधपुर है। और यहाँ कितने हैं 7 आखेट निषिद्ध क्षेत्र, कितने क्षेत्र हो जाएंगे 7 क्षेत्र हो जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो संवत्सर कोटसर चूरू है ना, तो चूरू में है संवत्सर कोटसर, तो ये सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है संवत्सर कोटसर। और संवत्सर कोटसर कहाँ पर है आपके चूरू में है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो संथाल सागर जयपुर है, कौन सा है संथाल सागर जयपुर है ना, तो संथाल सागर जयपुर, संथाल सागर जयपुर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके संवत्सर कोटसर चूरू। उसके अलावा अगर अपन लोग देखते हैं यहाँ पर बीकानेर में भी 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ना, तो बीकानेर में कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। उसके बाद में फिर अपन लोग अगर देखते हैं तो अजमेर में जो है 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है,
तो अजमेर में कितना आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र। इस प्रकार से टोटल क्षेत्र कितने हो गए? अन्य जिलों में भी अगर अपन लोग देखें तो 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो ये हो गई आप लोगों के लिए वन्य जीवों से रिलेटेड कुछ जानकारी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।